अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कुछ यादें हैं मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में फ़िलहाल मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फ़रमाए और उनको मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाए। वो शायद 3 नस्लों के नुमाइंदा ख़तीब हैं और मेरे ख़्याल में इस वक्त आलम इस्लाम के कम अज़ कम उर्दू दान तबके के भी सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन ख़तीब हैं और अरबी दान हज़रात के लिए भी। और अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह जो है वो हाफ़ज़ा भी अता फ़रमाया और माशाअल्लाह बात का ढंग भी है। तो ये मेरी कुछ मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी कोई ज़ाती ऐसे वाक़फ़ियत या ज़ाती कोई वो नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। बस ये कुछ यादें हैं और ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई बरसबील तज़किरा शायद कुछ और दोस्तों की भी याद ताज़ा हो जाए। और दूसरा ये है कि कुछ शायद मुफीद बातें भी सामने आ जाएँ इसी बातों बातों में। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वाकई बहुत ज़बरदस्त हाफ़ज़ा दिया है। मैं हैरान हूँ। एक बार मक्का में हज के दिनों में ये बाब मलिक फ़ाद के सामने शरका मक्का है, वहाँ पे इनका क़याम था। एक बड़ी लग्जरी किस्म की रिहाइश है। तो वहाँ से ये जो अरब हज़रात हैं, ख़ास तौर पे इजिप्शियंस जो हैं, इन्होंने कोई मौलाना तारिक जमील साहब के लिए बयान अपना मुकर्रर किया हुआ था। तो मौलाना ने वहाँ पे जाना था। तो बहरहाल वो जिस गाड़ी में मौलाना गए तो कहीं मौका मिला तो मैं भी कहीं पिछली सीट में घुस गया। और जब वो हम मक्का में जा रहे थे तो जिस जगह बयान था वो जब सड़क हम मुड़े मलिक खालिद रोड से, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था अब्दुल्ला खैयात रोड। तो वो ये खैयात, मौलाना ने पूछा कि भाई ये खैयात जो है ये हिंदी है, क्या नाम है? खैयात कहते हैं दर्जी को। तो वो खैर वो कोई बात हो गई। अब ये लफ्ज़ उनके जहन में स्टिक हो गया। तो जब हम वहाँ पे गए जहाँ पे बयान था, कोई 70-80 जो है ना वो अरब हज़रात थे, ज़्यादातर तो इजिप्ट की थे। तो वहाँ पे मौलाना ने सारा बयान ही ये लफ्ज़ खैयात से किया। और माशाअल्लाह यानी उन्होंने कहा कि अरबों से ही पूछा कि भाई आप बताएं नसीहत किसको कहते हैं। और फिर किसी उनकी लुग़त का हवाला दिया कि नसीहत जो है वो सुई धागे की जो सुई होती है उसको नसीहत कहते हैं। उसका एक माना नसीहत ये भी बनता है। और फिर यहाँ से जनाब इन्होंने निकाला कि दीन व नसीहा, और वो जो है नबी जो है वो नासे उसको कहा गया, दर्जी कहा गया। और फिर इससे आगे उन्होंने लिबास व तक़वा कहा। और फिर मियाँ बीवी जो है लिबास, और एक लंबा बयान। और अरब जो है वो उस पर वाह वाह कर रहे हैं और आशा। तो मेरा मकसद ये कि बड़ा अल्लाह ताला ने उनको एक हाफ़ज़ा भी दिया और बड़ा ज़ीरक किस्म का यानी वो नुक्ता वो उठा लेते हैं। तो एनी हाउ मेरा मौलाना तारिक जमील साहब की जो शोहरत हुई है वो 80s के शुरू में हुई है। यानी यूँ समझिए 84-85 में उनका नाम एकदम उभरा तबलीगी जमात के हलकों में। और हमने उनकी पहली दफ़ा ज़ियारत की 1986 में, जब हम फ़र्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में दाखिल हुए। तो उनको पहली बार पेशावर तबलीगी मरकज़ हसनगढ़ी में वो यानी यूँ समझिए कि हमारी उनसे पहली शनासाई यूँ समझिए हुई। उस वक़्त तो वो नौजवान थे, खूबसूरत तो वो अब भी हैं माशाअल्लाह। और उस वक़्त तो क्या उनका चेहरा नूरानी। और एक बार वो सामने वो मरकज़ की छत पे खड़े थे, कैसा नूर जो है। मुझे ज़्यादा शख्सियत का वो नहीं है, यानी शख्सियत परस्त किस्म का बंदा मैं नहीं हूँ, बल्कि बेअदब ही कह लीजिए, लेकिन अपने तसरात तो दे सकता हूँ बहरहाल। तो माशाअल्लाह वो बयान जो है ना ऐसा करते थे। उस वक़्त ये तबलीगी जमात में एक टर्मिनोलॉजी है वसूली, यानी किसी बंदे को तैयार करना 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए इस तरह तैयार करना। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वसूली के यूँ समझिए स्पेशलिस्ट थे। जन्नत और दोज़ख इसका जब वो बयान करते थे 3-3 4-4 घंटे का, और बिल्कुल विजुअलाइज हो जाता था बंदा। यानी सामने ऐसे लगता था कि सामने ये मंज़र चल रहा है। अब भी उनकी वैसी तासीर है, लेकिन अब उनका रुख ज़्यादातर मामलात अखलाकियात इस तरफ हो गया है। वो शुरू में बस ये होता था कि लोग निकलें। तो एक बार पेशावर मरकज़ में उन्होंने बयान किया, उन्हीं दिनों में 1986 की बात है। तो बयान में उन्होंने कहा कि मुझे 100 आदमी चाहिए नकद, जो इसी मजलिस से खड़े हो जाएं 4 महीने अल्लाह के रास्ते पे जाने के लिए, ये उन्होंने कहा। तो वो जिस अंदाज में पख्तून खड़े हुए, मौलाना ने भी वो स्पीकर माइक जो है ना वो ले के मेम्बर पर, जैसे वो नीलम घर में तारिक अजीज़ साहब खड़े होते थे, वो भी जोश में खड़े हो गए। और उसी वक्त तकरीबन विदिन 20 मिनट्स, आधा घंटा, 110 आदमी नकद जो है वो उन्होंने
तैयार हुए कि हम इसी मजलिस से आगे 4 महीने चिल्ले के लिए जा रहे हैं। तो और पख्तूनों को मौलाना से बड़ी मोहब्बत अब भी है, पहले भी थी। अब मौलाना जो है पता नहीं किन वजूह की बिनात पर मुझे समझता हूँ कि ज़्यादातर अब पंजाब के लोगों को वलीयत देते हैं। नहीं हो, अब मौलाना के जो बयानात हैं ना जी, और उनका जो इल्म है, मैं ज़ाती तौर पर उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। होना तो चाहिए था, लेकिन बस अपनी अपनी तबीयत है। लेकिन जिन 2 चीज़ों से मैं मुतासिर हूँ, इम्प्रेस हुआ हूँ मौलाना से, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकी तो मौलाना के मुतल्लिक़ मालूमात आपको मिलती रहती हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में थे और कैसे वसूल, ख़ुद भी वो बयान करते रहते हैं। लेकिन ये 2 बातें जो मुझे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे इफ़ेक्ट किया, उन्होंने असरअंदाज हुए, तो उसमें एक तो ये हुआ कि ये मौलाना जद्दा आते रहते हैं, हर साल उम्रे पर भी आते थे। मौलाना जुनैद जमशेद मरहूम के साथ इनका कोई वो भी सिलसिला, हज पे भी हर साल आया करते थे। तो जब ये जद्दा आते थे तो अजीज़िया एक मोहल्ला है जद्दा में जहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल है, वहाँ पे एक भाई अतीक साहब हैं फैसलाबाद के, उनकी ये ऑटो वर्कशॉप है स्पेयर पार्ट्स की। और अब भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, बहुत सखी आदमी है, अल्लाह ने बेपनाह रिज़्क दिया हुआ है। हालांकि ख़ुद ही कहते हैं कि मैं 5वीं जमात जो है वो पास, ये अल्लाह की तकसीम है। बहरहाल तो वो जो हैं उनका घर था अजीज़िया में, तो ये मौलाना तारिक जमील साहब के उनके साथ कोई ज़ाती रिलेशन थे, तो ये जब आते थे तो उनके घर में क़याम होता था। अब उनकी बच्ची जो है वो पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ती थी और मेरी बच्ची भी जो है वो पाकिस्तानी स्कूल में कहीं आपस में क्लास फेलो थी। तो जैसे बच्चियों को शौक़ होता है कि मौलाना तारिक जमील साहब की फ़ैमिली आई हुई थी, तो उन्होंने कहा हम इनकी फ़ैमिली से मिलना चाहते हैं बच्चों से। तो वो उन बच्ची ने इनको बताया कि भाई मेरी बेटी को कि भाई आप जुमे के दिन सवेरे अगर आ जाएँ तो कोई नहीं होता, तो फिर आप उनके बच्चों से मुलाकात आपकी हो जाएगी। साथ ही हमारा घर था। तो बेटी ने जब इसरार किया तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि मेरा ये मामूल था कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनने नहीं जाता था, क्योंकि मौलाना साहब मेरी यानी 17-18 साल सऊदी अरब में जितना मैं रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक बार रेवंड से तश्कील होकर जमात में आए, बाकी वो अपनी इनफरादी तौर पर आते थे। तो वो ये हज के दिनों में चूँकि वो दूसरी जमातें भी आई होती थी, तो मैं ज़्यादातर उनके बयान में जाता था जो रेवंड से तश्कील हूँ या निज़ामुद्दीन से तश्कील हूँ, क्योंकि मैं इसको ऑफिशियल वो समझता था। तो उन दिनों में भी ये गालबन शायद बख्त मुनीर साहब आए हुए थे स्वात के, तो उनका बनी मालिक में बयान था, मैं उधर जाया करता था। खैर, तो वो जब बच्ची ने कहा तो हम सुबह नमाज़ पढ़ती ना, मैं अपने बच्चों को लेके चला गया भाई अतीक साहब के घर में, गाड़ी में चले गए, साथ ही घर है। अब जुमे के दिन चूँकि छुट्टी होती है, और यहाँ पे बड़े शहरों में तो अब पाकिस्तान में भी ये मुसीबत आ गई है, लेकिन जद्दा में ये आम है कि जुमे के दिन जो है ना वो सारी दुनिया सोई होती है सुबह की नमाज के बाद, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। बहरहाल पुराने जो तबलीग वाले हैं जो भी, सब का यही मामूल है कि सुबह के बाद बस हू का आलम होता है, हर तरफ सन्नाटा होता है। तो जब हम भाई अतीक साहब के घर पहुँचे तो मेज़बान साहबान भी सोए हुए थे, हमने बेल दी और गालबन को एक आध मस्तूरात में से कोई जाग रहा था। बहरहाल वो ये है कि वो बच्चियाँ अंदर चली गईं, तो जनाब पता चला कि मेज़बान भी सोए हुए हैं और मौलाना तारिक जमील साहब की जो फैमिली है वो शायद पाकिस्तान की वजह से जागे हैं सोए हैं, मुझको नहीं पता, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब अपने बच्चों का नाश्ता ख़ुद बना रहे थे। तो ये जो है ना, ये बात मुझे बड़ी इफ़ेक्ट हुई कि कौल से ज़्यादा अमल होता है ना, कि आप कहते हैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, तो अब हमने एक किस्म को यूँ समझिए आँखों से देख लिया। एक ही इस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और दूसरा, इसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि हज के मौके पर हम हज में थे, तो जिस खेमे में हम थे वहाँ पे एक ये मौलाना अब्दुर्रहमान कौसर हैं, आशिक इलाही साहब, मौलाना आशिक इलाही साहब के फर्जंद थे, मुफ्ती साहब हैं, वो हमारे खेमे में थे। और दूसरा जो करीब एक खेमा था वो इसमें अरफात में, वहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब थे। तो हमारे खेमे में कोई वो बहस शुरू हो गई, आर्गूमेंट शुरू हो गए कि ये ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो चूँकि इकट्ठी पढ़ाते हैं सऊदी, तो ये हनफी हजरात जो हैं ये नहीं मानते इसको, ये कहते नहीं वो इलादा वक्त पे हो, वो इलादा वक्त पे हो। अब सऊदी अरब में साफ ज़ाहिर है वो सारे एक जैन वाले नहीं हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐसे थे, वो कहते भाई इमाम काबा जब पढ़ा रहे तो क्यों नहीं पढ़ते, ये बात चली। अब वो जो हमारे मुफ्ती साहब थे वो अड़ गए, नहीं जी हनफिया के ये दलाइल हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। और वो यार जो दुआ का हमारा टाइम था,
जो ख़ास अरफात में दुआ मांगनी थी अल्लाह ताला से हाजियों ने, वो बास मुबासा झगड़ा इसकी नज़र हो गया। जनाब कोई क्या कह रहा है, कोई दलाइल दे रहा है और अजीब व गरीब शुरू हो गया। इसी दौरान ना मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के खेमे से हमारी तरफ आए, मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा यार आपका क्या, कहते हैं हमारे यहाँ भी एक मौलवी साहब ने कहा कि भाई हनफिया के नज़दीक, हनाफ के नज़दीक इस तरह है कि भाई हम इलादा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा किसी ने चूँ चना करने की कोशिश की तो मौलाना तारिक जमील साहब मेंबर पर आए। उन्होंने कहा भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी वैसे भी नमाज हो जाती है और वैसे भी हो जाती है, और बस ठीक है आप उसी तरह पढ़ो जिस तरह इमाम काबा या सऊदी कहते हैं, और बस बात ख़त्म हो गई। और फिर हम तसल्ली से दुआओं में मसरूफ़ हो गए। तो ये रुख जो है, ये बात ने मुझे इम्प्रेस किया। अच्छा, अब खैर बात लम तवील होती जा रही है। वो कहते हैं कि ऐसी बातों में मज़ा भी आता है, कैथारसिस भी होता है, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, नास्टैल्जिया जिसको कहते हैं। एनी हाउ, मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को वसूल किया होगा तबलीग के लिए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं एक वाक़या सुनाऊंगा कि जिसमें हमने, इस खाकसार ने मौलाना तारिक जमील साहब को वसूल किया। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। ये वाक़या भी, इसमें भी कुछ फ़ायदे की बात आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी उन्वान पे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।